आपकी लाइफ का एक छोटा सा इम्तिहान पूरी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकता है। रिमेंबर इट, योर मार्क्स कांट डिफाइन योर पोटेंशियल, योर मार्क्स कांट शो योर एबिलिटी, योर मार्क्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर। देखिए, एक बात याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं और दोबारा उठने का हौसला रखते हैं। सो अपने आप पर भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और कभी हार ना मानने की कोशिश कीजिए। The one who falls and gets up is much stronger than the one who never falls. डॉक्टर साहब, पहले बताइए कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे आपके एग्ज़ाम में, तब हम आपको हमारा इलाज करने की इजाज़त देंगे। नहीं ना, आपने जो कुछ भी मार्क्स हासिल किए हैं वो सिर्फ आपके फेस का रिफ्लेक्शन है, पूरी जर्नी का नहीं। इट इज़ बिगिनिंग, ये कोई आखिरी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आपको अपने आप को प्रूव करना है, सेक्रीफाइस करने की हिम्मत है। तो देखिए, आप आपकी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो उन तलबा का हौसला अफजाई और हिम्मत का ज़रिया बनेगा जो इम्तिहान में कम मार्क्स हासिल करने की वजह से परेशान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू हु वुड बी पास और हु वुड बी फेल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि अपनी मार्क्स की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो रहे होंगे या फिर अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे होंगे। रिमेंबर इट, योर मार्क्स कांट डिफाइन योर पोटेंशियल, योर मार्क्स कांट शो योर एबिलिटी, योर मार्क्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर। आपके मार्क्स आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, आपके मार्क्स आपके फ्यूचर को नहीं बना सकते हैं और ना ही आपके मार्क्स आपकी एबिलिटी को बता सकते हैं। बिकॉज योर एबिलिटी इज़ मच ग्रेटर दैन योर मार्क्स। एबिलिटी आपके मार्क्स से कहीं ज़्यादा अहम है। आपकी लाइफ का एक छोटा सा इम्तिहान पूरी पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकता है। इट इज़ नॉट एंडिंग, इट इज़ स्टार्टिंग, इट इज़ बिगिनिंग। ये कोई आखिरी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसके आगे कई सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं जहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करना है। और प्रूव कीजिए, आप अपनी ख़ानदान को, परिवार को और हर एक इंसान को प्रूव कर कर आपको बताना होगा कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। माना कि इस मर्तबा हो सकता है कि कुछ गलती हो गई होगी, अपनी उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, हाँ कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी से नहीं किया। आज से ही ये डिसाइड कीजिए कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं, अब आप कभी हार नहीं मानोगे। अब आपको आपकी माँ बाप की इज्जत को बचाना है, अब आपको आपकी माँ बाप की इज्जत को, आपके परिवार की इज्जत को, आपकी ख़ानदान की इज्जत को, आपकी कौम की इज्जत को आपको बढ़ाना है। आज तक जो किया खैर, अब तक जो हो गया खैर, लेकिन आज के बाद से हमें आपको सबको मिलकर ये बताना होगा कि हमारे पास क्या एबिलिटीज़ है। देखिए, इससे भी आसान तरीके में अगर कहूँ कि एबिलिटीज़ सबके पास है, बात मायने ये रखती है कि हम उन एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर भी रहे या नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं और दोबारा उठने का हौसला रखते हैं। द वन हु फॉल्स एंड गेट्स अप इज मच स्ट्रॉन्गर दैन द वन हु नेवर फॉल्स। जो गिर कर उठ सकता है वो उससे कई ज़्यादा बेहतर है जो कभी गिरा ही ना हो। आप फिर से दोबारा उठने का हौसला रखिए। आपने जो कुछ भी मार्क्स हासिल किए हैं वो सिर्फ आपके फेस का रिफ्लेक्शन है, पूरी जर्नी का नहीं। सो अपने आप पर भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और कभी हार ना मानने की कोशिश कीजिए। और आगे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी बाकी हैं जो आपके इस नंबरात को सिर्फ आपकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बना देंगी। क्या आप कभी किसी डॉक्टर के पास इस वजह से गए हो कि उसने शायद अपने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किया था? या आप कभी किसी डॉक्टर को पूछे हैं अपने आप को बताने से पहले कि डॉक्टर साहब पहले बताइए कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे आपके एग्ज़ाम में, तब हम आपको हमारा इलाज करने की इजाज़त देंगे? नहीं ना, आप उनकी एबिलिटीज़ पर, आप उनके काम की वजह से उनके पास जाते हैं। क्या आपने किसी पुलिस ऑफिसर या किसी IAS ऑफिसर से पूछा कि आपको 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे? नहीं पूछा, क्योंकि आप उनके मार्क्स को देखकर उन पर भरोसा नहीं कर रहे, आप उनकी एबिलिटीज़ को देखकर, आप उनकी पोटेंशियल को देखकर उन पर भरोसा करते हैं। तो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स,
प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, कि अगर आपके पास एबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, आगे बढ़ने का जुनून है और अपने सपनों के लिए अनकाउंटेबल सेक्रीफाइस करने की हिम्मत है, तो देखिए आप आपकी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हैं। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले ना हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखना होगा कि जो कुछ उन्होंने किया है उनको मुबारकबाद दीजिए। फिर बाद में बताइए कि क्या आप उस चीज़ से नाराज़ है भी या नहीं है। अगर खुश है तो खुशी का इजहार कीजिए, नाराज़ है तो बाद में नाराज़गी का इजहार कीजिए, लेकिन नाराज़गी उतनी ही जितनी आपको फ़ायदा पहुंचा सके, उतनी नहीं कि ये आपको और ज़्यादा नुकसान दे। देखिए हमारी ज़्यादा नाराज़गी की वजह से, हम ज़्यादा बच्चों को डांट पीट करने की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चला जाते हैं और वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो शायद उन्हें कभी उठाना नहीं चाहिए। हमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे बच्चे, वो स्टूडेंट्स। आज ये मार्क्स नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में कुछ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्क्स कम आए हो या ज़्यादा आए हो, कोई बात नहीं, आप अपनी खुशी को इजहार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए हर एक चीज़ में।